हे वासुदेव, मंत्र कैसे काम करते हैं? जैसे हरे कृष्ण महामंत्र, गायत्री मंत्र, ओम नमः शिवाय अथवा रुद्राष्टकम या लिंगाष्टकम। हे प्रिय अर्जुन, मूलतः पूज्य ऋषियों द्वारा रचित मंत्र और श्लोक आकाश में तरंगों का एक प्रकार का विक्षोभ अथवा डिस्टरबेंस है, जो आपके अनेक जन्मों में संचित नकारात्मक संस्कारों या छापों में परिवर्तन लाते हैं। अतः जब आप गायत्री मंत्र या हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं तो आप आकाश में एक विक्षोभ उत्पन्न करते हैं, जो आपके संचित कर्मों में परिवर्तन लाता है। यह परब्रह्म का आशीर्वाद है। हे कृष्ण, परब्रह्म का यह आशीर्वाद कैसे काम करता है? हे अर्जुन, सांख्य दर्शन में ध्वनि केवल शोर नहीं है, यह सूक्ष्म तत्वों में सर्वोच्च है। सांख्य दर्शन में ब्रह्मांड सूक्ष्म से स्थूल की ओर विकसित होता है। शब्द तन्मात्र अथवा ध्वनि संभावना ध्वनि का बीज है। यह सबसे पहला गुण है जो प्रकट होता है। आकाश अथवा ईथर या अंतरिक्ष पहला तत्व अथवा महाभूत है। आकाश ब्रह्मांड की हार्ड ड्राइव है। यह एकमात्र तत्व है जो सभी मनुष्यों के संस्कारों को धारण कर सकता है। जब आप मंत्र का जाप करते हैं तो आप आकाश में एक विशिष्ट स्पंदन अथवा कंपन उत्पन्न करते हैं, क्योंकि आकाश हर वस्तु में व्याप्त है। आपके अपने सूक्ष्म और कारण शरीर सहित मंत्र आपके पिछले कर्मों के डूबे हुए जहाजों पर प्रहार करने वाले सोनार स्पंदन की तरह कार्य करता है। आपका कारण शरीर एक चुंबकीय टेप के टुकड़े की तरह है जिस पर लाखों बार रिकॉर्डिंग हो चुकी है। यह स्थैतिकता अथवा स्टैटिक से भरा है। उदाहरण के लिए आपके पुराने ऋण, आदतें, कार्यालय की राजनीति और दैनिक कामकाज। मंत्र एक शुद्ध आवृत्ति अथवा प्योर फ्रीक्वेंसी है। यह भाषा या संगीत नहीं है, यह ध्वनि का एक गणितीय अनुपात अथवा मैथमेटिकल रेशियो है। जिस प्रकार नॉइस कैंसलिंग हेडफोन बाहरी शोर को शांत करने के लिए विपरीत ध्वनि तरंग का उपयोग करते हैं, उसी प्रकार मंत्र आपके तामसिक और राजसिक संस्कारों की निम्नावृत्ति वाली स्थैतिकता अथवा स्टैटिक को रद्द करने अथवा कैंसल आउट के लिए उच्चावृत्ति तरंग अथवा हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स का उपयोग करता है। क्योंकि मंत्र आकाश में कंपन उत्पन्न करता है, यह आपके तंत्र के उन हिस्सों तक पहुंचता है जिन्हें आपकी आंखें, कान, तर्क और अन्य इंद्रियां महसूस नहीं कर सकती। आप मंत्र और श्लोक के उच्चारण के माध्यम से सचमुच अपने अतीत को कंपन के साथ विलीन कर रहे हैं। लेकिन हे कृष्ण, गुरु कहते हैं कि मंत्र का जाप वर्षों तक और बार बार करना चाहिए और प्रत्येक युग में मंत्र जाप की आवश्यकता बढ़ती जाती है। सिद्धों और गुरुओं के अनुसार यह संख्या लाखों करोड़ों तक जा सकती है। हे अर्जुन, मैं तुम्हें इसे आधुनिक विज्ञान के संदर्भ में समझाता हूँ। भौतिकी की भाषा में यह सिग्नल टू नॉइज रेशियो की समस्या है। तुम्हारा अहंकार और तुम्हारी दैनिक चिंताएं भारी शोर पैदा करती हैं, या कहें कि स्थिर परत। पहले कुछ हजार जापों में मंत्र का सिग्नल तुम्हारे मन के शोर में दब जाता है। जाप एक प्रक्रिया है। 2000 वर्ष पुराने शनि संबंधित ऋण को मिटाने के लिए एक निरंतर उच्च तीव्रता वाले सिग्नल की आवश्यकता होती है। इसके लिए मंत्र और देवता की निरंतर साधना आवश्यक है। तत्वमीमांसा में मंत्र सिद्धि या संतृप्ति बिंदु अथवा सैचुरेशन पॉइंट वह बिंदु है जहां मंत्र का कंपन आपके सूक्ष्म शरीर की प्रमुख आवृत्ति बन जाता है। यह एक बैटरी को चार्ज करने जैसा है। यह एक निश्चित वोल्टेज तक पहुंचने तक काम नहीं करती। शारीरिक रूप से बार बार जाप और दैनिक अभ्यास एक नया तंत्रिका और ऊर्जावान मार्ग बनाता है। आप सचमुच अपने मस्तिष्क को पुनः परिवर्तित कर रहे हैं ताकि आप अंश या अपने संकीर्ण अहंकार से पहचान करना बंद कर दें और एक प्रणाली या परब्रह्म से पहचान करना शुरू कर दें। मंत्र जाप से मिलने वाला लाभ कोई जादू नहीं है, यह संरचनात्मक पुनर्संरेखण अथवा स्ट्रक्चरल रियलाइनमेंट है। बार बार अथवा उदाहरण के लिए 10,000 बार जाप से उत्पन्न ऊर्जा अथवा तपस कारण शरीर में जमे हुए बीजों को आपके भौतिक जीवन में अंकुरित होने से पहले ही पिघला देती है। प्रत्येक मंत्र अलग अलग स्तरों पर कार्य कर सकता है। उदाहरण के लिए गायत्री मंत्र मुख्य रूप से कारण शरीर पर और फिर सूक्ष्म शरीर पर कार्य करता है। आदित्य हृदयम भौतिक और कारण दोनों शरीरों पर कार्य करता है। हनुमान चालीसा और हनुमान बाहुक सूक्ष्म और भौतिक दोनों शरीरों पर कार्य करते हैं। महामृत्युंजय भौतिक और सूक्ष्म दोनों शरीरों पर कार्य करता है। श्रीमद् भगवत गीता तीनों शरीरों भौतिक, सूक्ष्म और कारण पर कार्य करती है। इसलिए मंत्र जाप का फल धीरे धीरे प्राप्त होता है, केवल दिन में एक बार हनुमान चालीसा पढ़ने या दिन में एक बार मंदिर जाने से नहीं। इसके लिए नियमित अभ्यास आवश्यक है।
और यही भक्ति योग की भूमिका आती है, जैसा कि मैंने भगवत गीता में उल्लेख किया है। किसी विशेष देवता के प्रति भक्ति और उनके मंत्र का निरंतर जाप कई वर्षों या दशकों तक करने से आत्मविकास होता है। इससे अहंकार धीरे धीरे कमजोर होता है और शरीर में मौजूद नकारात्मक धारणाएं दूर होती हैं, सत्य बढ़ता है और इस प्रकार मोक्ष, ब्रह्मा और एकत्व की ओर अग्रसर होते हैं।